कुर्बान हो गए। मैं उन भगत सिंह को भी याद करता हूँ जो अपने दो दोस्त राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी के फंदे पर हंसते हंसते वतन के लिए मिट गए। और सोच सकते हैं उसके खून में कैसा क्रांतिकारी जोश रहा होगा कि उन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम अंग्रेज के सामने पीछे हटेंगे, और वो हंसते हंसते देश पर कुर्बान हो गए। आपको ये भी याद है कि नहीं है? मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि अगर भगत सिंह की फांसी हुई है तो उसमें उन्हीं के जो कुछ दोस्त थे जो अंग्रेज के साथ जा करके सरकारी गवाह बन गए थे, जिसके कारण जो है अंग्रेजों को अदालत में जो ये पक्का सबूत बन गया था कि नहीं, इसको जो है फांसी होनी चाहिए। चाहे वो दिल्ली असेंबली का बम कांड हो, और जो साइमन कमीशन के विरोध में जो लाला लाजपत राय जो किए थे, उसके बाद जो उसकी लाठीचार्ज के कारण जो है हत्या हुई थी, जिसके विरोध में इन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी को मार दिए थे, और वो भी उसके कारण भी अंग्रेज को एक ये मिल गया था कि नहीं, इनको फांसी होनी चाहिए। और मैं ये कहना चाहूँगा उन वीरों को मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा जो गुमनाम में जी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीर योद्धा है जो गुमनामी में जीते मिट गए, लेकिन हम लोग उनको नहीं जानते हैं। कहते ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, हम जाति और धर्मों में बटे हुए हैं। कहते हैं निम्न वर्ग हैं, कहते हैं कि ये उच्च वर्ग हैं, कहते हैं ये बड़े जाति के हैं, कहते हैं ये छोटी जाति के हैं, इनके पास पैसे हैं, ये गरीब हैं। आज हमारे डायरेक्टर सर के द्वारा इस पर जो है नाटक भी लिखा गया है जो बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, तो आप जरूर इसमें भाग लेंगे। इसमें जो है बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो है और यहाँ रहेंगे। कहते हैं अमर शहीदों ने मिलकर एक ऐसा सपना संजोया था, अमर शहीदों ने मिलकर एक ऐसा सपना संजोया था। खुशहाल रहे ये देश मेरा, खुशहाल रहे ये देश मेरा, ये सोच कर सब कुछ खोया था। पर ये क्या देखो यारो, पर ये क्या देखो चारों ओर फैली ये कैसी लड़ाई है। क्या इसलिए इन वीरों ने अपनी जान गंवाई है? क्या इसलिए इन वीरों ने अपनी जान गंवाई है? क्या इसलिए इन वीरों ने अपनी जान गंवाई है? तो हमारे सभी जो बच्चे हैं, आप इनकी कुर्बानी को जरूर याद रखेंगे। और मैं भगत सिंह की एक जो उसके परिवार के साथ हुआ था, दोनों के बीच में भगत सिंह और उनके परिवार के माता पिता के साथ में मैं ये बोलना चाहता हूँ उनके विवाह के बारे में। जब उनके माता पिता ने उनको बोले कि बेटा विवाह कर लो, तो वो भगत सिंह अपने घर से कानपुर भाग आए और एक पत्र लिखकर छोड़ दिए। उनमें उन्होंने कहा था कि मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरी शादी नहीं हो सकती। अगर गुलाम भारत में मेरी शादी हुई तो मेरी दुल्हन केवल मौत होगी। याद करिए क्या उसके मन में कितनी ये देश के प्रति समर्पण थी, तो शादी करना भी नहीं चाहते थे। और अगर मौत यानी गुलाम भारत में शादी करना नहीं चाहते थे, और वो कहते थे अगर मेरी शादी अगर गुलाम भारत में होगी तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी। और एक नारा है इनकलाब जिंदाबाद, और इनके इतिहास के बारे में भी है बताना चाहता हूँ। और हम सभी जानते हैं कि उनको मान लेते हैं कि भगत सिंह ने ही इनकलाब जिंदाबाद ये नारा दिए हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन जो है एक क्रांतिकारी थे जो इस नारा को लिखे थे। इस प्रसिद्ध नारे को मूल रूप से 1921 में मशहूर स्वतंत्रता सेनानी और उर्दू कवि मौलाना हसरत मोहानी ने लिखा था। लोकप्रिय जो है भगत सिंह के मुख से जब क्रांतिकारी स्टाइल में जब बोला गया, तब ये नारा कोने देश के कोने में सुप्रसिद्ध हुए। और भगत सिंह को इसका श्रेय जाता है। और उन्होंने 1929 में दिल्ली असेंबली में बम फेंकने के बाद पहली बार इस नारे को बुलंद आवाज में चिल्लाया था, जिसका अर्थ है क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे, क्रांति अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं पुनः इनकलाब जिंदाबाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, प्रणाम।